मुल्क भर में तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा, अवाम और ट्रांसपोर्टर्स परेशान। इस हवाले से कल जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रांसपोर्टर्स के बीच एक मीटिंग हुई, जिसमें एक फ़ैसला लिया गया जो किराया उसमें 19% इजाफा किया जाएगा। इस हवाले से आम लोगों की क्या राय है, आइए जानते हैं। देखिए, डिमांड तो कुछ और थी और रिजल्ट जो है वो कुछ और लोगों के सामने आया। डिमांड ये थी कि जो अभी तक का हाईएस्ट पेट्रोल और डीजल की रेट्स में जो इजाफा है, अब 100 के करीब पेट्रोल पहुंचने वाला है, तो ये डिमांड थी कि उनकी कीमतों में कमी की जाए। लेकिन आप ये कर रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल तो वही है, आपने 19% जो है हाइक कर दिया फेयर में। अब आप देखिए, जो लाइफ का सर्कल है, ये 19% किन किन चीज़ों पर इन्वॉल्व होगा। जो रोज़मर्रा की चीज़ें लोगों के इस्तेमाल होती है, उन सब में ये 19% हाइक हो रहा है। यानी आप पेट्रोल तो वहीं रख रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि 19% लोग अपनी जेब से देंगे। लेकिन इस तरह कोई मसले का हल नहीं निकलने दे। आपको जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनको बैठना चाहिए, जो एक जेन्युइन चीज़ है जिससे पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा था, जो लोग परेशान थे, उसमें भी कमी आ जाए। और आप देखिए, हर एक चीज़ आप आम लोगों पर ही थोप रहे हैं। पहले से ही यहाँ पे परेशानी है, पहले से ही कीमतों में इजाफा हो रहा है, चाहे नेशनल हाईवे बंद होने की वजह से हो, ब्लैक मार्केटिंग की वजह से हो। आप देखिए कितनी कीमतों में ऑलरेडी इजाफा हो चुका है। लेकिन आप उसके बरकस आप देखिए, प्राइवेट एक एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी 3000, 4000, 5000 है। यानी आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। आप बहुत सारे कमीशन ले चुके हैं, 5th पे कमीशन, 7th पे, 6th पे कमीशन आप ले चुके हैं। लेकिन ये डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है जो एक सेल्समैन है, जो एक प्राइवेट एम्प्लॉय है, जो सुबह अपने दिन के काम करने के लिए निकलता है, शाम को वही रोज़ी रोटी कमा के खाता है। ये 19% उन पे हाइक है। आपको बीच में कोई रास्ता निकालना चाहिए जिससे आम लोग हर बार उनको शिकायत करने का मौका न दें, क्योंकि हम हर बार कहते हैं कि खुद ही काटते हैं खंजरों से इंसाफ का सर और खुद ही इंसाफ की फरियाद भी करते हैं। तो लोगों को बार बार शिकायत करने का मौका नहीं देना चाहिए। इससे बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएगी। एक तो मिडिल क्लास के, लो क्लास के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि जो पेट्रोल है इससे बहुत सारा ट्रांसपोर्ट माल आता है, पैसेंजर जो है बेचारे आवाम जाते हैं, बस किराया उसमें भी चढ़ेगा। हर किसी तरफ से आवाम को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और इवनिस यहाँ पे अभी सफ़र कर रहे हैं कश्मीरीज बहुत ज़्यादा, तो अभी ठीक नहीं हो रहा है। जी, जो मैंने भी कल से देखा है कि 19% हाइक हुआ है, जो भी फेयर प्राइस है ये ट्रांसपोर्ट का। मुझे नहीं लगता है कि ये सही डिसीजन है, क्योंकि यहाँ पे अगर 19% हाइक होता है, इससे आम लोग ही लोकल ही इसमें पिसने आएंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं, इन्होंने अभी हड़ताल की कॉल ही दी थी, तो दूसरे दिन ऑर्डर आया कि 90% हाइक हुआ है। इससे मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों का बहुत सारा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो ये 19% हाइक होगा, इसमें आम लोग, ऊपर से आपको पता ही है यहाँ पे बिज़नेस ये कब से कम पड़ा हुआ है, यहाँ के लोग भी बहुत, अभी यहाँ का बिज़नेस भी अभी ठीक नहीं से, टूरिज़्म भी ठीक नहीं हुआ है। तो यहाँ से अभी आपको पता ही होगा कि पेट्रोल प्राइस भी अभी 97 हो गया है। तो अभी उसको कम करने की चाहिए था इनको, अभी उनको ये कम करना चाहिए था। अभी पेट्रोल प्राइस इन्होंने यहाँ से रेट बढ़ा दी। मुझे नहीं लगता है कि ये सही डिसीजन है। जो मांग आम लोगों की भी थी कि पेट्रोल और डीजल में कमी की जाए, और ट्रांसपोर्टर की, इनको यही करना चाहिए था कि उनमें थोड़ी कमी की जाए। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने ट्रांसपोर्ट 19% हाइक कर दिया, जिसमें से हम लोगों का नुकसान है। देखिए, एज ए लोकल मैं कहूँगा इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट डिसीजन, क्योंकि ऑलरेडी कश्मीर 2 साल से बंद पड़ा है। अब 19% हाइक ट्रांसपोर्ट में, बस फेयर में की गई है, तो मेरे हिसाब से अनफेयर है। कम से कम गवर्नमेंट को अपने जो एक्साइज, जो टैक्सेस वो लगाते हैं वो डीजल में, तो उनको वो कम करना चाहिए था। अब सारा बर्डन आप लोगों पे ही डाल रहे हो। पेट्रोल भी महंगा, किराए भी महंगे, सब कुछ महंगा। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। भी वॉलेट होता है कि गाड़ी में सांस लेना भी मुश्किल है। अब उसको कंट्रोल करने के बजाय ऑलरेडी उन्होंने 19% बढ़ा दिया। तो ऐसे मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं जो पब्लिक है, जो ऑलरेडी सफ़र हो रही थी कोविड पैंडेमिक में, ऑलरेडी जो लॉकडाउन में थी, अब और उससे मतलब कहीं ना कहीं परेशान हो जाएगी। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये पब्लिक को विदाउट कॉन्फिडेंस में लिया गया फैसला। इनको चाहिए था कि पब्लिक से बात करते, पहले पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डालते, इस पर डिस्कशन। इसमें तो हमारा ही नुकसान है। ये ट्रांसपोर्टर्स इन्होंने परसों हड़ताल की कॉल दी, एडमिनिस्ट्रेशन ने 19% हाइक कर दिया है। मुझे आप बताइए, जब 60 रुपीज़ में पेट्रोल लीटर था, तब भी ये वही रेट लेते, चाहे वो ज़्यादातर रिक्शा वाले जो दिन दहाड़े उस टाइम से आज तक लोगों को लूटते आ रहे हैं। सर मुझे यहाँ से फ़लानी जगह जाना है, दीजिए 100 रुपया। पहले गवर्नमेंट को चाहिए था इनको मीटर्स इशू करे, ताकि ये हल खाए, कस्टमर भी सेटिस्फाई हो जाता। आपको पता ही है, अगर हम 2019 से बात करें, उसमें जो आर्टिकल का हो गया, फिर कोविड का हो गया, आप मुझे बोलिए हम पे असर पड़ गया, पे हमें करना है। यहाँ पे तो इस वक्त आप देखते हो पूरा सब बैठा है, ना तो बिज़नेस है,
ना तो कोई डेवलपमेंट है ना कुछ है, तो ये हमारे ही जेब से जा रहा है, ये हमें ही जेब से पे करना है। कल ये फिर हड़ताल करेंगे, फिर ये बोलेंगे कि हम कॉल दे देंगे, फिर गवर्नमेंट 19 से बजाय 36% कर देगा। लेकिन गवर्नमेंट को भी तो सोचना चाहिए था ना, 19% वो कर देंगे, लेकिन हम कहाँ से वो लाएंगे। सोल्यूशन ये है कि इनको लगभग 5 या 4% हाइक करना था, इन्होंने तो 19% हाइक कर दिया। पेट्रोल और डीजल की जो रेट है वो कम करनी चाहिए थी। इस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पता है कि यहाँ के हालात कैसे रहे, यहाँ के भी नहीं पूरे मुल्क के हालात कैसे रहे।